नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके साथ में जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ वो है हर्बर्शियन लेसन प्लान। इसमें मैं स्टेप्स बताऊंगी आपको कि हर्बर्शियन लेसन प्लान कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जनरल एड्स, मतलब कि सामान्य सामग्री। इसमें हमने कक्षा का कमरा, ब्लैक बोर्ड जो है, चॉक्स, पॉइंटर्स, ये सब चीज़ें बतानी है। जर्नल मतलब कि जो टीचिंग के दौरान हमें नॉर्मल चाहिए ही होती है, वो सारी इसमें आएंगी। स्पेसिफिक एड्स होती हैं जो हमारे विषय से, हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई हुई हैं, जो हम विषय पढ़ा रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ क्या चार्ट पेपर, कौन सा मॉडल या जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हम सारा स्पेसिफिक में बताएंगे। जर्नल एम्स हमारी भाषा से जुड़े हुए होते हैं, हमारे विषय से जुड़े हुए होते हैं। कि अगर मैं मान लो हिंदी भाषा का कोई विषय करवा रही हूँ तो जनरल एम्स में आएगा कि इस को पढ़ाने के बाद भाषा के बारे में क्या उपलब्धियाँ होंगी, कौन कौन से मेरे उद्देश्य हैं वो सब इसमें बताऊंगी। जो है स्पेसिफिक एम्स में आएगा कि जो मेरे विषय से जुड़े हुए हैं, यदि मैं संज्ञा पढ़ा रही हूँ तो संज्ञा से जुड़े हुए, या फिर काल पढ़ा रही हूँ तो काल से जुड़े हुए। इसमें हमने ध्यान रखना है रूम्स टैक्सोनॉमी के जो उद्देश्य हैं उसका भी, कि जो हमारे उद्देश्य डिज़ाइन किए हैं वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर पर डिपेंड हो। इसमें से ज़रूर एक ना एक कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो है होने चाहिए, इसलिए कम से कम 3 तो हमने ये बनाने ही हैं। उसके बाद है बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स मतलब व्यवहारिक जो हमारे उद्देश्य हैं, कि हमारे पढ़ाने के बाद जो विद्यार्थी है उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन उम्मीद करते हैं हम आएगा। ये उद्देश्य ऐसे उद्देश्य हैं जो मेजरेबल हैं, जिन्हें हम जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे उद्देश्य यहाँ पर शामिल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं संज्ञा करवा रही हूँ तो मैं ऐसे उद्देश्य रखूंगी कि संज्ञा पढ़ाने के बाद विद्यार्थी संज्ञा की परिभाषा देने के योग्य हो जाएंगे। उस परिभाषा को मैं टेस्ट लेके सुन के चेक कर सकती हूँ। संज्ञा के भेद बताने के योग्य हो जाएंगे, उन भेदों को मैं सुन के टेस्ट कर सकती हूँ। इस तरह हम ऐसे उद्देश्य यहाँ पे शामिल करेंगे। उसके बाद है एंटी बिहेवियर टेस्टिंग। इसमें हम बच्चे के ज्ञान को परखेंगे कि उसे हमारे विषय के बारे में पहले से कितना ज्ञान है, ये जांचेंगे। और यहाँ पे हम 5 से 6 प्रश्न ठीक है, इससे ज़्यादा हमें रखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद है अनाउंसमेंट वाला टॉपिक। यहाँ पे हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे कि हमारा विषय क्या है, जो हम आज बच्चों के साथ में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, कि अपने विषय को प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। उसमें हम अपनी जो तकनीक कौन सी है, शिक्षण विधि कौन सी है, वो भी बताएंगे। और इसके बाद 4 कॉलम्स में बांट देंगे। पहला कॉलम है एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स, इसे EBO भी कहते हैं, कि हम पढ़ाने के बाद बच्चे के व्यवहार में क्या उम्मीद करते हैं, क्या व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो यहाँ पे लिखना है। मान लो मैं काल पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगी कि विद्यार्थी काल की परिभाषा बताने के योग्य हो जाएंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ उनसे जब मैं परिभाषा पढ़ा रही हूँ तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। यहाँ पे आएगा पुपिल टीचर एक्टिविटी, कि विद्यार्थी अध्यापक क्या कार्य कर रहा है वो सारा यहाँ पर बताया जाएगा। बच्चे क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर बताया जाएगा। और ब्लैक बोर्ड का काम और टीचिंग एड्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो साइड बाय साइड यहाँ बताई जाएंगी। उसके बाद है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन या फिर मध्य दोहराई। विषय बड़ा है तो हम मध्य में एक दोहराई करेंगे छोटी सी जो है, उसके बाद फिर अपना प्लान स्टार्ट हो जाएगा। फिर जनरलाइजेशन, यहाँ पे हम संक्षिप्त में, ब्रीफ में, जल्दी जल्दी जो है अपने पूरे विषय को, पूरे पाठ योजना को एक बार जल्दी से दोहरा देंगे आसान शब्दों में, ताकि बच्चे को कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो क्लियर हो जाए। उसके बाद है फाइनल रिकैप्चुलेशन, ये हमारी अंतिम दोहराई है। यहाँ पे हम पूरे पाठ में से प्रश्न पूछेंगे और उनके ज्ञान को परखेंगे कि बच्चों को कितना समझ आया है। और लास्ट में देंगे होमवर्क या फिर होम असाइनमेंट्स। होमवर्क ऐसा हो जो इफेक्टिव हो और बच्चों को और सीखने में हेल्प करे। ये था हमारा हर्बर्शियन लेसन प्लान। अब है मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। जो है ये है काल के ऊपर, ये जो विषय है वो काल है। इसमें चार्ट पेपर का प्रयोग किया गया है जो हमारी स्पेसिफिक एड है। तो चलिए, साधारण सामग्री वही कक्षा का कमरा, चौक, झाड़न, श्यामपट्ट वगैरह। विशेष सामग्री में जो है चार्ट पेपर है जो विषय से जुड़ा हुआ है। साधारण उद्देश्य में वही है कि भाषा की जो है, भाषा के बारे में रुचि होगी, भाषा के ज्ञान होगा, बौद्धिक विकास होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, साहित्य की में रुचि पैदा होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। विशेष जो है वो विषय से संबंधित है, कि काल के बारे में जानेंगे बच्चे, काल के बारे में बताने के योग्य हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही अगर हम काल सिखा रहे हैं तो उससे कॉग्निटिव क्या होगा, जिसमें कॉग्निटिव होता है दिमागी, मानसिक विकास जो होता है, कि बच्चे काल पहचान सकेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, काल तीनों चीज़ें दी हुई हैं, उसमें काल पहचान लेंगे, वो हो गया कॉग्निटिव। ठीक है। अफेक्टिव, अफेक्टिव होता है जो मूल्यों से, वैल्यू से जुड़े हुए होते हैं, कि अगर बच्चे काल सीख जाएंगे तो वो अपना
समय के अनुसार सही काल का प्रयोग करना सीख जाएंगे, समय अनुसार उचित शब्दों का प्रयोग सीख जाएंगे, उचित काल शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। और जो है साइकोमोटर में है, सोच विचार कर रहा है तो वो भी साइकोमोटर ही एक तरह का है, तो वो इसमें आ सकता है। उसके बाद है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य में यही है काल की परिभाषा जो हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। व्यवहारिक प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे। अब प्रश्न में जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये है कि बच्चे कोई भी प्रश्न उठा के पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो प्रश्न आप पूछोगे वो स्टेप बाय स्टेप आपके विषय की तरफ लेके जाने वाले हों। जो लास्ट क्वेश्चन बने ना आपका, वो आपका विषय का ही होना चाहिए। इस तरह से प्रश्न पूछने हैं, ऐसे नहीं है कि आप 4-5 प्रश्न इधर उधर से पूछे जा रहे हो और लास्ट में अपना टॉपिक का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका पीके टेस्टिंग हो गई। नहीं, वो गलत है। आप पीके टेस्टिंग ऐसे डिजाइन करो जो स्टेप बाय स्टेप आपके टॉपिक की तरफ बच्चे को लेके जाए। और लास्ट में जो है जो क्वेश्चन होगा उसमें ज़्यादातर जो है अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर आएगा, असंतोषजनक उत्तर आएगा। अगर कभी कभी बच्चे जवाब दे भी देते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने विषय के बारे में कह सकते हैं कि आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे, ऐसे कह के आप जो है अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण आ गया। यहाँ पे आप बताएंगे कि श्याम कपट का प्रयोग होगा, चार्ट का प्रयोग होगा, कौन सी विधि अपनाई जाएगी, वो सब बता के फिर 4 कॉलम से बांट लेंगे। ईबीओ में आएगा वही कि विद्यार्थी परिभाषा बताने के योग्य हो जाएंगे, काल के भेद बताने के योग्य हो जाएंगे, प्रथम भेद कौन सा बताने के योग्य हो जाएंगे ऐसे। फिर जो विद्यार्थी अध्यापक क्रिया है उसमें बताएंगे कि जो विद्यार्थी अध्यापक है कौन सी विधि, भाषण विधि, आगमन है, निगमन है, चर्चा है, जो सी विधि है उस विधि के द्वारा श्याम पट की सहायता से या फिर चित्र की सहायता से, मॉडल की सहायता से जो है काल की परिभाषा बताएंगे। विद्यार्थी सुन रहे हैं तो सुनते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जो भी क्रिया कर रही है उसको बताना है और साइड बाय साइड अपना ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड का भी बताते जाना है। उसके बाद है हमारी, अगर आपका पार्ट बड़ा है तो आप सेक्शनली कैप्चरेशन करवा सकते हैं, नहीं है बड़ा तो लास्ट में फाइनली करवाइए, उसका कोई इशू नहीं है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वैसे सेक्शनली कैप्चरेशन डालने चाहिए, इससे क्या है कि एक तो पार्ट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ऊपर से बच्चों के लिए समझना भी आसान हो जाता है। और उसके बाद हम करेंगे साधारणीकरण। साधारणीकरण में अपने विषय को एक बार फिर से जल्दी जल्दी संक्षिप्त में, ब्रीफ में बता देंगे बच्चों को, आसान शब्दों में, आसान भाषा में। उसके बाद होगी पुनरावृत्ति, दोहराई या फिर फाइनल रिकैपिचुलेशन। वहाँ पे आप 5-6 प्रश्न आराम से पूछ सकते हैं विद्यार्थियों से, उनके ज्ञान को जान सकते हैं। और अंत में हम विद्यार्थी को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य ऐसा हो जो इफेक्टिव हो और बच्चे के लिए अच्छा हो, प्रैक्टिस करने लायक हो, सीखने लायक हो, ताकि बच्चा अपने ज्ञान का सही से प्रयोग करना जान सके, सीख सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।